राम 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 जी राम। राम जी राम। मानव मात्र जन्मजात साधक है, अतः उसे साधन निधि से संपन्न होना अनिवार्य है। मानव उसे नहीं कहते जिसकी कोई मांग न हो और जिस पर कोई दायित्व न हो। मिले हुए शरीर का नाम मानव रखना भूल है, कारण कि शरीर कर्म सामग्री है और कुछ नहीं। मैं हूँ यह स्वीकृति मानव मात्र की मूल स्वीकृति है। अपने को अस्वीकार करना संभव नहीं है। मैं क्या हूँ इस संबंध में अनेक मत भले ही हो, पर मैं हूँ और मुझ में ही मांग है, इसमें दो मत नहीं है। और यह मानव मात्र को स्वीकार है। यह नियम है कि जिसमें मांग होती है उस पर कुछ ना कुछ दायित्व भी होता है। इस दृष्टि से जिसमें मांग है उस पर दायित्व भी है। मांग की पूर्ति वैधानिक तथ्य है, अर्थात अनिवार्य है। उससे निराश होना तथा हार मान बैठना प्रमाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। दायित्व पूरा करने का सामर्थ्य मानव मात्र में विद्यमान है। दायित्व पूरा करना और मांग की पूर्ति होना युगपथ है। अतः मानव साधक है, वह अपने साध्य से अभिन्न हो सकता है, यह निर्विवाद सत्य है। साधक पर दायित्व क्या है, इस संबंध में विचार करने से यह स्पष्ट विदित होता है कि उसे सत्संग के द्वारा साधन से संपन्न होना है। साधन साधक का जीवन और साध्य का स्वभाव है। अतः प्रत्येक मानव साधक होने के नाते साधन से संपन्न होकर सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। यही मानव जीवन की पूर्णता है। इस दृष्टि से मानव जीवन की बड़ी ही महिमा है। यह महिमा उसे अपने रचयिता से मिली है। अतः उस महिमावान की महिमा का कोई वारा पार नहीं है, जिसने मानव का निर्माण किया। मानव अपने को जब तक साधक स्वीकार नहीं करता तभी तक अनुपयोगी रहता है। इस दृष्टि से मानव मात्र अपने को साधक स्वीकार करे, यह अनिवार्य है। स्वीकृति के अनुरूप ही प्रवृत्ति सहज तथा स्वाभाविक होती है। साधक की स्वीकृति में असाधन की निवृत्ति तो हो ही है ही, अतः असाधन रहित साधन भी वास्तव में साधन निधि है। असाधन के साथ साथ भाषित होने वाला साधन साधन नहीं है। यद्यपि प्राकृतिक नियमानुसार कोई भी मानव सर्वांश में साधन से रहित तथा असाधन से युक्त हो ही नहीं सकता, किंतु असाधन रहित साधन से संपन्न प्रत्येक मानव हो सकता है। साधन से संपन्न होना मानव मात्र के लिए वर्तमान का प्रश्न है और वो हल हो सकता है। मानव जीवन यद्यपि सभी के लिए उपयोगी है, परंतु जब तक मानव अपने लिए उपयोगी नहीं होता तब तक जगत और जगतपति के लिए भी उपयोगी नहीं हो सकता। इस दृष्टि से सर्वप्रथम ये इस बात पर विचार करना है कि हम अपने लिए कब उपयोगी हो सकते हैं। पहला, भूल रहित होना। जब तक मानव मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य आदि को अपनी मानता है तथा अपने लिए मानता है, तब तक भूल रहित नहीं हो सकता। भूल के रहते हुए तो मानव
अनुपयोगी ही रहता है, अतः भूल रहित होना अनिवार्य है। यह किसी का अनुभव नहीं है कि जिसे जो मिला है उस पर उसका स्वतंत्र अधिकार हो जाए, कारण कि मिला हुआ कहते ही उसको हैं जो उसका अपना नहीं है। जो अपना नहीं है वह अपने लिए हो ही नहीं सकता। उसका उपयोग दाता के नाते प्रतीत होने वाले जगत के प्रति ही हो सकता है। दाता कौन है? इसमें अनेक मत भले ही हों, पर मिला हुआ अपना नहीं है, इसमें दो मत नहीं है। इतना ही नहीं, यदि मिला हुआ अपना होता तो उस पर अपना स्वतंत्र अधिकार होता, और यदि अपने लिए होता तो फिर कोई और मांग शेष नहीं रहती। पर ये दोनों ही बातें अनुभव से सिद्ध हैं कि जो मिला हुआ है उसके रहते हुए भी अभाव शेष है, और उसे जब तक रखना चाहें और जैसा रखना चाहें रखने की स्वाधीनता भी नहीं है। यह निर्विवाद सिद्ध है कि मिला हुआ अपना नहीं है और अपने लिए नहीं है। इस अनुभव सिद्ध तथ्य को अपनाने का अर्थ निर्मम होने की प्रेरणा देता है। निर्मम होने से मिले हुए के सदुपयोग में कोई बाधा नहीं होती, अपितु सदुपयोग सहज स्वाभाविक हो जाता है, जिसके होते ही सुंदर समाज का निर्माण अपने आप होने लगता है। मिले हुए के दुरुपयोग से ही समाज में संघर्ष होने लगता। मिले हुए का दुरुपयोग मानव तभी करता है जब वह उसे अपना और अपने लिए मानता है। यह मान्यता सर्वथा भूल जनित है। भूल रहित होना मानव मात्र के लिए अनिवार्य है, कारण कि भूल से ही मानव अनुपयोगी हुआ है, और भूल रहित होने से वह स्वतः सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। किसी भी भूल को अपना लेने पर अनेक भूलें उत्पन्न होती हैं, अथवा यूँ कहो कि एक ही भूल अनेक रूप धारण कर मानव को अनुपयोगी कर देती हैं। भूल प्राकृतिक दोष नहीं है, अपितु मानव अपने अनुभव के अनादर से ही भूल को उत्पन्न करता है। इस कारण भूल रहित होने का दायित्व मानव पर है। यद्यपि मानव के रचयिता ने भूल रहित होने की सामर्थ्य देकर ही उसका निर्माण किया, फिर भी मानव अपनी ओर नहीं देखता। इस कारण अपनी उत्पन्न हुई भूल में आप आबद्ध हो जाता है। दूसरी बात, साधक के लिए निर्मम होना आवश्यक है। निर्ममता जो अनुभव सिद्ध सत्य है, कर्तव्य की नाशक और अकर्तव्य की नाशक और कर्तव्य की जननी है। कर्तव्य परायणता कर्ता को राग रहित कर देती है, और उससे सुंदर समाज का निर्माण स्वतः होता है। इस दृष्टि से निर्मम होकर मिले हुए का सदुपयोग करना अनिवार्य है, अथवा यूँ कहो कि निर्मम हुए बिना मिले हुए का सदुपयोग संभव नहीं है। निर्मम होने की स्वाधीनता स्वयं प्राप्त है। निर्मम होने के लिए किसी वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदि की उपेक्षा नहीं है। जिसके लिए किसी वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदि की अपेक्षा नहीं होती, उसे मानव स्वयं स्वाधीनता पूर्वक कर सकता है। निर्मम शब्द के उच्चारण में भले ही श्रम तथा काल अपेक्षित हो, पर निर्मम होने में किसी प्रकार के श्रम तथा काल की अपेक्षा नहीं है। अतः मानव स्वयं वर्तमान में ही निर्मम हो सकता है, कारण कि निर्ममता मानव के निज ज्ञान के प्रभाव का परिणाम है।
जिसकी उपलब्धि निज ज्ञान से सिद्ध होती है उसके लिए कोई अभ्यास अपेक्षित नहीं होता। यह ज्ञान की महिमा है। प्रत्येक मानव को निज ज्ञान से यह सिद्ध है कि मिला हुआ शरीर उसका अपना नहीं है और न वह अपने लिए ही है। इस ज्ञान का प्रभाव साधक को अपनाना है। ममता करने मात्र से ही अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती, अपितु अनेक विकारों की ही उत्पत्ति होती है। विकार युक्त जीवन किसी को भी अभीष्ट नहीं है। इस दृष्टि से ममता की गंध भी साधक के जीवन में नहीं रहनी चाहिए। अब विचार करना है कि ममता प्राकृतिक दोष है अथवा अपनी भूल से उत्पन्न होती है। तो यही विदित होता है कि ममता मिले हुए ज्ञान के अनादर से उत्पन्न होती है, प्राकृतिक दोष नहीं है। जिसने साधक को ज्ञान दिया है उसने इतनी आत्मीयता से दिया है कि वह ज्ञान साधक को अपना ही मालूम होता है। साधक को जिससे ज्ञान मिला है उसी से शरीर आदि वस्तुएं भी मिली हैं, किंतु वे साधक के अपने लिए नहीं हैं, मिला हुआ ज्ञान ही अपने लिए है। जब साधक भूल से ज्ञान को अपने लिए न मानकर मिली हुई योग्यता, वस्तु एवं सामर्थ्य को अपने लिए मानता है, तब ममता उत्पन्न होती है। इस कारण यह अनिवार्य हो जाता है कि प्रत्येक साधक निज ज्ञान के द्वारा वर्तमान में ही निर्मम हो जाए। निर्मम होते ही स्वतः निष्काम होने की सामर्थ्य आ जाती है। जब मिला हुआ शरीर ही अपना नहीं है तब किसी भी वस्तु, अवस्था और परिस्थिति की आवश्यकता अपने लिए नहीं रहती है। कामना साधक को किसी न किसी वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदि में बांध देती है। प्राकृतिक नियमानुसार सभी वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदि में सतत परिवर्तन हो रहा है। यह भी निज ज्ञान से ही सिद्ध है। सतत परिवर्तन में स्थिति स्वीकार करना भूल है। यह भूल से ही कामनाओं की उत्पत्ति होती है, किंतु वैधानिक तथ्य यह है कि सभी कामनाएं पूरी नहीं होती। अतः कामना पूर्ति में जीवन बुद्धि स्वीकार करना भूल के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। पर ममता के रहते हुए साधक कामना की पूर्ति अपूर्ति के द्वंद्व से रहित नहीं हो सकता। इस दृष्टि से निर्ममता निज विकास की भूमि है, जिसे प्रत्येक साधक स्वाधीनता पूर्वक अपना सकता है। कुछ साधकों को यह भय होता है कि ममता के बिना शरीर, परिवार, समाज आदि की सेवा कैसे हो सकती है। इस संबंध में विचार करने से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि ममता तो साधक को सेवा से विमुख ही करती है। शरीर की ममता परिवार के हित से, परिवार की ममता समाज के हित से और समाज की ममता देश के हित से और देश की ममता विदेश के हित से विमुख कर देती है। सेवा उसे नहीं कहते जो सभी के लिए हितकर ना हो। इससे यह स्पष्ट ही सिद्ध है कि ममता ने तो साधक को सेवा से विमुख कर स्वार्थ में, असीम से सीमित में, नित्य से अनित्य में तथा चेतना से जड़ता में ही आबद्ध किया है। अतः ये स्वीकार करना कि ममता के बिना सेवा नहीं हो सकती भारी भूल है। जिस ममता ने अपना ही विकास रोक दिया, भला वो दूसरों के लिए हितकर कैसे हो सकती है। अर्थात उससे दूसरों का विकास हो ही नहीं सकता। इतना ही नहीं, ममता जिससे उत्पन्न होती है और जिसके प्रति होती है, दोनों के लिए अहितकर है। अतएव ममता का साधक के जीवन में कोई स्थान ही नहीं है। निर्मम होने की स्वाधीनता का उपयोग न करना और हार मानकर बैठ जाना सभी साधक के लिए सर्वथा त्याज्य है। मिली हुई स्वाधीनता का उपयोग
अपने ही को करना होगा। यह आवश्यक है कि कभी कभी साधक प्रमाद बस जो कर सकता है उसी को करने में अपने को असमर्थ मान लेता है। ऐसी दशा में निर्मम होने की उत्कट लालसा उसे प्रार्थी बना देती है। वैधानिक प्रार्थना की पूर्ति मंगलमय विधान से अवश्य पूरी होती है। अब रही केवल निर्मम होने की तीव्र आवश्यकता अनुभव करना। इतना ही दायित्व यदि साधक पूरा कर डाले तो निर्मम होना सहज तथा स्वाभाविक हो जाएगा। कारण कि जब साधक वास्तविकता की ओर अग्रसर होता है तब समस्त सृष्टि और उसके आश्रय तथा प्रकाशक उसे हर्षपूर्वक अपनाते हैं। इस दृष्टि से साधक के जीवन में हार मान लेने अथवा निराश होने के लिए कोई स्थान ही नहीं है। अल्प से अल्प आयु तथा सामर्थ्य क्यों न रह जाए, वास्तविकता की उत्कट मांग की जागृति में सफलता अनिवार्य है। यह साधक के जीवन की महिमा है जो उसके रचयिता ने अपने अहेतु की कृपा से प्रेरित होकर प्रदान की है। मिली हुई महिमा का आदर करो और उस महामहिमावान को अपना स्वीकार करो। यही सफलता की कुंजी है। राम 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 राम।